गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपके समक्ष आपके अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी चलते हैं क्लास में। और क्लास में जाने से पहले जो हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था, लास्ट की क्लास में हमने जो आपकी बुद्धिज़्म की जो एजुकेशन है, बुद्धिज़्म की एजुकेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने पढ़ी थी। इसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं बुद्धिज़्म पीरियड की, बुद्धिज़्म एजुकेशन जो है वो क्या उसकी लैंग्वेज थी, किस लैंग्वेज में बुद्धिज़्म की एजुकेशन दी जाती थी, क्या उसकी करिकुलम थे, और कौन सी किस तरह से उसमें जो विद्यारंभ संस्कार एंशियंट टाइम में होता था, बुद्धिज़्म में किस तरह से होता था, पवज्जा था, उपसंपदा था, कैसे ये होते थे, और कौन कौन सी शपथ इसमें दिलाई जाती थी। जो भिक्षु होते थे वो कौन कौन सी शपथ बच्चे को दिलवाते थे जब बच्चा विद्या आरंभ करता था। पवज्जा संस्कार में क्या जितने भी 10 उपदेश होते थे, जो उनके 10 प्रवचन बच्चे को दिए जाते थे उस टाइम पे, और उनका वो नियमों का पालन बच्चे को करना होता था। और कुछ स्टूडेंट लाइफ के रूल्स थे जब बच्चा का उपसंपदा संस्कार होता था। तो वो हमने लास्ट की क्लास में देखा, पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है द चीफ डिफेक्ट्स ऑफ ड्यूरिंग बुद्धिस्टिक एजुकेशन। जो हमारी बुद्धिस्टिक पीरियड की एजुकेशन है उसमें क्या डिफेक्ट थे या क्या दोष थे। हर एक जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हर एक पीरियड के सॉरी हर एक किसी भी चीज के आपके दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने इसकी करैक्टरिस्टिक देखी पॉजिटिव एस्पेक्ट में। अब जो हम देखेंगे यहाँ पे इसमें कौन कौन से दोष हैं। तो हर एक चीज का जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो जैसे कि हमारी जो एंशियंट टाइम की जो एजुकेशन थी, जो ब्राह्मण काल की जो एजुकेशन थी, जो आपकी वैदिक एजुकेशन थी, उत्तर वैदिक पोस्ट जो एजुकेशन थी, पोस्ट वैदिक एजुकेशन थी, वो सब भी में भी कहीं ना कहीं उसके उसमें भी ऐसे ही हमने दोस्त को पढ़ा, उसमें भी हमारे डिफेक्ट्स थे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ऐसे ही बुद्धिज्म टाइम की जो एजुकेशन है उसमें भी कुछ डिफेक्ट है। द चीफ डिफेक्ट ऑफ Buddhist education as highlighted by critics and scholars stem from context, historical limitation, and its alignment with monastic life rather than broader societal needs. Societal needs. Next is में just as there were uh, were faults in education during Brahmin period. Similarly, there were flaws in Buddhist education also. मतलब जिस तरीके से हमारी जो वैदिक टाइम की एजुकेशन थी उसमें कुछ दोष थे, वैसे ही सिमिलर थी बुद्धिस्ट की भी एजुकेशन, उसमें भी कहीं ना कहीं वैसे ही दोष पाए गए, या दोष थे, या डिफेक्ट थे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या इसमें जो एजुकेशन है, फर्स्ट है कि वीकनेस ऑफ कंट्री। अब कंट्री की क्या वीकनेस थी उस टाइम की, क्या बौद्धिक एजुकेशन की क्या वीकनेस थी, या कैसे उस टाइम की एजुकेशन में डिफेक्ट था। तो हम देख लेते हैं जो हमारी बुद्धिज्म टाइम की, उस टाइम की जो कंट्री थी, उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में जो बुद्धिज्म आए और बुद्धिज्म ने अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की व्यवस्था की। अब इन्होंने नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट, अहिंसा परमो धर्म, जो बुद्धिज्म थे उन्होंने सबसे ज्यादा अहिंसा परमो धर्म पर, नॉन वायलेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो इससे क्या हुआ, जब इन्होंने
बहुत ज़्यादा अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे फोकस किया। तो उस टाइम की जो सिचुएशन थी, उस टाइम हमारी कंट्री पे मुगल लोग या जो मुस्लिम लोग आक्रमण कर रहे थे। हमारे हमारी जो कंट्री पे मुस्लिम लोग बाहर से आके आक्रमण कर रहे थे। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये अहिंसा नॉन वायलेंस को ग्रेटेस्ट मान रहे हैं, तो क्या हुआ, इन्होंने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की कि सिर्फ अहिंसा, मतलब अहिंसा कोई भी हिंसा किसी भी तरह की ना करें, अहिंसा परमो धर्म को मान के चले। तो इन्होंने जो उस टाइम सैनिकों की जरूरत थी, मिलिट्री हमारी वीकनेस हो गई, क्योंकि किसी भी देश की अगर हम आज के सिनेरियो में भी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉर्डर पे मिलिट्री तैनात नहीं रहेगी, फुलफिल फ्लैश नहीं रहेगी, जो एक सैनिक को युद्ध के लिए, एक सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए जो स्किल्स चाहिए, अगर वो स्किल्स हम अपनी एजुकेशन में अपनी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, अगर हम उसमें उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो वो स्किल्स उस बच्चे के अंदर नहीं डेवलप हो पाएंगे। अगर हमारी हमारी एजुकेशन की व्यवस्था हम उस तरीके से नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में हमारी कंट्री वीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो सिटीजन हैं वो हमने उनको वो स्किल्स उसमें डेवलप नहीं किए। तो जब आप हर इतना सबके लिए ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था कर देंगे कि सिर्फ अहिंसा अहिंसा अहिंसा, किसी भी चीज के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही जरूरी हैं। अगर हमारे देश पे कोई दूसरा आक्रमण करेगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। और क्या बैठे रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें भी तो यहाँ पर इन्होंने जो एजुकेशन की व्यवस्था अहिंसा परमो धर्म मानी, उस वो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ उस टाइम कंट्री का, कि ऐसे बच्चे पैदा हो गए जो युद्धों में जो सैनिकों की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं निर्बलता उनके अंदर आ गई। वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। हमें सैनिक चाहिए लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए। वो उस शिक्षा की व्यवस्था बुद्धिज्म पीरियड में नहीं हुई। राइट। नेक्स्ट, अब हाँ, उस टाइम पे क्योंकि इतने मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे, जब मुस्लिम का आक्रमणकारी आ रहे थे, तो उन्होंने हमारी कंट्री पे आक्रमण करते गए, और धीरे 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 यहाँ पर वो अपना स्थापत्य, अपनी जो सत्ता थी उसको स्थापित करने लग गए, धीरे 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 धीरे। और एक दिन ऐसा आया कि सारी सोसाइटी पे उन मुस्लिम लोगों का कब्जा हो गया। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इस बुद्धिस्ट जो एजुकेशन थी, हमारी बुद्धिज्म की जो एजुकेशन थी, बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी थी, उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट था, ये उस शिक्षा का एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट वुमेन्स एजुकेशन। देयर वाज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन ऑफ वेल्थी एंड नोबल फैमिलीज। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, जो वुमेन शिक्षा को, इसमें जो बुद्धिस्ट सिस्टम एजुकेशन का जो सिस्टम था, इसमें स्त्रियों की शिक्षा तो थी, लेकिन जो राजघराने से थी, जो नोबल फैमिली से थी, जो कितना हायर फैमिली से थी, जो वेल्दी फैमिली से थी, उनको ही, जो कुलीन परिवारों के से बच्चे थे, लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उन ही लड़कियों को शिक्षा प्रोवाइड कराई गई। जो एक नॉर्मल, जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन थी एक नॉर्मल गर्ल्स की, उसको इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। उस टाइम जितनी भी संघ की बौद्ध भिक्षुणी होती थी, जैसे बौद्ध भिक्षुक होते थे, वो बॉयज को शिक्षा देते थे, वो बॉयज को एजुकेट करते थे, बॉयज को टीच करते थे। और जो बौद्ध भिक्षुणी होती थी, वो गर्ल्स को टीच करती थी। तो जो बौद्ध भिक्षुणी थी, उन्होंने कोई एक अलग से मतलब कितना, जो जितने लिमिटेड परिवार की फैमिली, लिमिटेड परिवार से जो गर्ल्स आई, उन्हीं को एजुकेटेड किया। बाकी जो एक कॉमन गर्ल्स थी, उनके लिए
कुछ आगे से कोई चीज़ें एजुकेशन की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं किए गए और उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं लैग कर गई, वो बच्चियां पिछड़ गई, उन लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिली। तो ये बौद्धिज्म का एक जो बौद्धिस्ट पीरियड की एजुकेशन है उसका एक बिग डिफॉल्ट था। नेक्स्ट है हेटिड फॉर्म हैंडवर्क। हैंडवर्क, manual work came to be considered disgusting due to which the upper class pupil abandoned it completely and the spirit of labor was destroyed। इन्होंने जो हाथ से जो हस्तकार्य थे ना, जो भी जितने भी हाथ से कार्य किए जाते थे, कताई है, बुनाई है, रंगाई है, सिलाई है, खेती है, ऐसे कार्यों के लिए इन्होंने क्या करा, उसको घृणा की दृष्टि से देखा। मतलब उन्होंने देखा कि जो आपके हाथ से हैंड वर्क थे, जो हम हाथ से कार्य करते थे, जो वर्क मतलब हस्त कार्य थे, उसको इन्होंने एक हे दृष्टि से देखा। अब जब आप किसी कार्य को, कोई भी कार्य हो, उसको हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो जो हमारा एक अपर वर्ग था उसने कहते ना, उसने जितना भी श्रम वाला, कहते ना, श्रम की गुरुत्वता होती थी उस टाइम पे, श्रम को महत्व दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो इनकी एजुकेशन थी उसमें इन्होंने जब इसको घृणा की दृष्टि से देखा, हाथ से कार्य करने का, हस्त कार्य को, तो एक अमीर जो लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने कंप्लीटली उससे हाथ खींच लिया। उन्होंने उस ऐसे जो हाथ से कार्य करने वाले थे, अमीर जो बच्चे थे, उन्होंने श्रम से दूरी बना ली और बिल्कुल उससे अलग हट गए। तो यहाँ पर ये एक जब आप यहाँ से अलग हट गए कंप्लीटली एंड द स्पिरिट ऑफ लेबर वाज डिस्ट्रॉयड, मतलब पूरा जो श्रम का इन्होंने यहाँ पर विनाश हो गया, खत्म हो गया एक तरह से। तो ये एक नेगेटिव निगलेक्ट इन्होंने किया, ये नेगेटिव पॉइंट था, इसका एक डिफेक्ट था। बुद्धिस्ट टाइम की जो पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड की जो एजुकेशन थी, उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था। और इसमें इन्होंने एक और चीज़ की, जो क्योंकि इनकी जो एजुकेशन थी वो दोनों ही तरह से दे रहे थे, दोनों ही एजुकेशन इसके उसमें थी, तो इन्होंने जो धार्मिक जो शिक्षा थी उसको ज़्यादा फोकस किया यहाँ पर। हम इसमें नीचे देखेंगे, इन नेक्स्ट में है incorporation of religious fanaticism, the teaching of Buddhism inculcated religious fanaticism in the mind of common people। यहाँ पे जो आपकी बौद्धिस्ट टाइम की जो पीरियड, बौद्धिस्ट पीरियड की जो एजुकेशन है, उसमें इन्होंने क्या किया, जो धार्मिक शिक्षा पर फोकस बहुत ज़्यादा किया। धर्म से रिलेटेड हर एक बच्चे को कि आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण करनी है, धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये जब आप स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा फोकस करोगे, और सोसाइटी को तो हर तरह के लोग चाहिए, सोसाइटी को आपका एक व्यापारी भी चाहिए, एक श्रमिक भी चाहिए, एक किसान भी चाहिए, एक डॉक्टर भी चाहिए, सभी तरह की चीज वो चाहिए। और एक जो आपका लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब स्पिरिचुअलिटी, जो बौद्ध की शिक्षाएं थी, जितनी भी त्रिपिटक थी, आपके त्रिपिटक है, आपकी ये जातक कथाएं थी, उनके बेस्ड पे इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा कि सत्य बोलना है, अहिंसा परमो धर्म है,
किसी को दान नहीं देना है, किसी जीव हत्या नहीं करनी है, जो बहुत ज़्यादा जब उन पे इन्होंने फोकस किया, बहुत रिलीजियस्टिक शिक्षा को जब आपने रिलीजियस्टिक बना दिया पूरा उनको हर एक स्टेप पे, तो बच्चे भी उस टाइम पे कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा आप सिखाते जाओगे, बाकी स्किल्स जो जीवन जीने, जो सोसाइटी में उसको जीवन जीने के लिए जो आपके, हम लौकिक और पारलौकिक दोनों, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही तरह की शिक्षा थी। जैसा कि मैंने बताया कि लौकिक क्या थी, लौकिक में जब हम, जो हमारी सोसाइटी की नीड होती है, जो हमारी सोसाइटी में जो सांसारिक मोह माया जिसे कहते हैं, हमें उसमें रहने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो उसकी शिक्षा दी जाए, उसके लिए स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, तो वो हमारी लौकिक एजुकेशन में आती है। और पारलौकिक, पारलौकिक एजुकेशन जो परे की दुनिया की, परे की दुनिया स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, सिर्फ यज्ञ करने हैं, सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, उन्हीं को रटना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। अब एक चीज है यहाँ पर, हमारी सोसाइटी को जब इस टाइम पे मुस्लिम आक्रमण कर रहे हैं, हमारी जो देश पर मुस्लिमों का उस टाइम मुस्लिम आक्रांत था, जगह जगह से आके आक्रमण कर रहे थे। अब हमारे देश को सैनिक की, हमारी जो सोसाइटी है उस टाइम कैसे सैनिक चाहिए, बहादुर लोग चाहिए हमें, हमें जो जिससे कि लोगों की सेफ्टी कर सकें, हमें उनमें ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे कि हमारे बहादुर सैनिक हमें चाहिए थे, तो हमें वो नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हमारा देश कमजोर हो गया, जिसकी वजह से आप रिलीजियस अगर एजुकेशन देते जाएंगे, सिर्फ रिलीजियस को फोकस करेंगे, बाकी जो सोसाइटी की नीड है वो यहाँ बुद्धिज्म पीरियड में एजुकेशन का जो सिस्टम था उसको फोकस नहीं किया गया, सभी चीजें नहीं दी गई, ज्ञान विज्ञान को आगे नहीं किया, बढ़ाया गया। जो आपका साइंस है, जो आपका खगोल शास्त्र है, आपके टेक्नोलॉजी है, उस पे कहीं ना कहीं ये लैग कर गए। ये बहुत बड़े इस एजुकेशन के फॉल्ट थे, बहुत नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो अभी हमने इसमें देखे जो आपका वीकनेस ऑफ द कंट्री, नेग्लेक्ट वुमेन्स एजुकेशन, रिटेड फ्रॉम हैंडवर्क, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें आज कवर किए। इसी में नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट रूल फॉर स्टूडेंट्स। जो बुद्धिज्म ने एजुकेशन का जो सिस्टम बनाया उसमें ऐसे ही तो जो बुद्धिस्टों की एजुकेशन थी इसमें, और ऐसे ही जो आपकी उसकी वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी, वैदिक की थी या पोस्ट वैदिक की थी, दोनों में ही क्या जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स के लिए इतने टफ रूल्स थे कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से कोई भी चीजें नहीं कर सकता था। अगर करता था तो उसे दंड दिया जाता था। दंड की जो व्यवस्था थी वो बहुत हार्ड थी, बहुत कठोर थी। इसीलिए बच्चा उस टाइम पे जब अपने तरीके से नहीं पढ़ पाया, नहीं कर पाया, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के जो वो था, माइंड था, वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया जितना हमारी सोसाइटी को ज़रूरत थी। क्योंकि लिमिट से ज़्यादा आपके उपदेश, जब जैसे कि बच्चे को यहाँ पर जब एजुकेशन में प्रवेश करता था तो उसमें वो उपदेश दिए जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, कि अब आप जो भी कुछ हो
संघ में रहकर ही सारी चीजें करोगे। जो भी आप बुद्ध की शरण में आ गए हो, जो भी कार्य करोगे आप बुद्ध की शिक्षा को, जो जैसी बौद्ध भिक्षुक जो उस टाइम पे शिक्षा देंगे, जो वो कहेंगे वही आपको करना होगा। आप संघ के मेंबर हो, संघ के ही अंदर, संघ के बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। संघ के अनुसार ही आपको, जो उनकी 10 वो नियम थे, 10 नियम थे कि चोरी नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, आपका असत्य नहीं बोलना, ऊंचे बिस्तर पे नहीं सोना, आपको जमीन पर सोना है, बे टाइम के भोजन नहीं करना, भोजन समय पर ही करना है, समय की अगर बात करते हैं तो वो आपका वर्जित माना जाएगा, सोने चांदी का दान नहीं करना। ये सारी जितनी भी आपकी जो 10 इन्होंने उपदेश देते थे प्रवज्जा के टाइम पे, तो ये सारे बच्चे को फॉलो करने पड़ते थे, चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी, तो करने ही पड़ते थे जब वो एजुकेशन में प्रवज्जा संस्कार हो जाता था। वैसे ही जब बच्चा उपसंपदा संस्कार होता था बच्चे का, तब भी उसको कठोर नियमों में, पेड़ों के नीचे सोना है, जमीन पे सोना है, और किसी स्त्री के साथ नहीं रहना है, कोई ऐसे दोस्त नहीं बनाने हैं। तो जो भी गुरु के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, जो भी आपके ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सारी चीजें उस टाइम पे एक स्टूडेंट को टफ रूल में, तो कहीं ना कहीं वो भी इस एजुकेशन में एक नेग्लेक्ट पॉइंट था, मतलब सॉरी, इसका फॉल्टी वो था एजुकेशन का। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। जैसे कि क्योंकि ये अहिंसा को जब ज़्यादा मानते थे, तो इन्होंने एक तो सैनिक शिक्षा नहीं दी, सैनिक शिक्षा नहीं दी जो उस टाइम की ज़रूरत थी। ऐसे ही उस टाइम कृषि प्रधान देश था, तो सारा जो भी कुछ व्यापार बिजनेस होता था, तो पूरा कृषि के ऊपर निर्भर थे उस टाइम पर। तो कृषि के अकॉर्डिंग क्या उस टाइम की एजुकेशन व्यवस्था थी? नहीं थी, है ना? कहीं ना कहीं वो भी लैग करी। तो यहाँ पर भी इनकी जो वोकेशनल क्योंकि कृषि कैसे होगी, उस टाइम के व्यापार जो भी चल रहे थे, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने एजुकेशन की व्यवस्था नहीं की। तो यहाँ पर भी ये बुद्धिज्म एजुकेशन का एक डिफेक्ट था। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का कैसे पतन हो गया? जब आपके इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, और दूसरा आप कहीं ना कहीं लोगों को, सबको साथ लेके जब नहीं चलते हो, तो आपका पतन होता है। जो आपके वारिस होते हैं, जो आपके अधिकारी उत्तराधिकारी होते हैं, वो उनमें आपस में, क्योंकि बौद्धिज्म आगे शाखाओं में बट गया था, जैसे जैसे जो बौद्धिज्म था, इसको क्या हुआ, धीरे धीरे हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया। अब जो दोनों शाखाओं के जो अपने अपने भिक्षुक और भिक्षुणी थे, उनमें आपस में भी संघर्ष हो गया। बजाय चीजों को डेवलप करने के, उनमें जब आपस में ही संघर्ष हो गया, और जब किसी भी चीज में आपस में हम लाइक हम एक कंट्री के मेंबर हैं, अगर हम आपस में ही लड़ मरेंगे, आपस में ही चीजें करेंगे, तो हमारी कंट्री कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी, हम लोग पिछड़ जाएंगे, हम लोगों का पतन हो जाएगा, हम लोगों का विनाश हो जाएगा। वैसे ही उस टाइम में जो भी ये बौद्ध धर्म आया, इसको एक तो इसमें इतनी सारी कमियां आ गई, धीरे धीरे आपस में जब बट गए, तो आपस में सब अपना अपना करने लग गए कि ये कहते हैं ना, जब किसी गद्दी की बात करेंगे, तो किसी कोई जो फैसिलिटीज की बात करेंगे, जब सब में ये हो जाता है कि ये हम लेंगे हम लेंगे, तो यहाँ पर भी यही हुआ। और जब हीनयान और उसमें बट गया, ये 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान में, तो यहाँ पर इसका पतन हो गया। और ये धीरे 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 उस टाइम पे जो 6th सेंचुरी थी जब ये आया, उसके बाद ये काफी महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने इसको काफी प्रचार प्रसार किया। उसके बाद जो अशोक थे, सम्राट अशोक, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के पुत्र चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के बिंदुसार, और बिंदुसार के अशोक थे। दी ग्रेट सम्राट अशोक बोला जाता है उनको। तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म की एजुकेशन ली थी उन्होंने, बौद्ध की शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की। और वो एक स्टार्टिंग में क्रूर राजा थे,
जो आपके अशोक थे, बहुत कहते हैं ना युद्ध करना और पूरा कि जी बस मेरा बड़ा साम्राज्य। लेकिन जब एक कलिंग का युद्ध हुआ, वहां से उनका ध्यान मतलब चेंज हुआ, उनका माइंड एकदम चेंज हो गया और वो एकदम अहिंसावादी बन गए और उन्होंने गुरु की महात्मा गौतम बुद्ध की शरण ली और उन्होंने मतलब इनकी शिक्षाएं ली और इनका प्रचार प्रसार किया। इवन जो अशोक थे उनकी पुत्री थी संघमित्रा, उन्होंने भी जगह जगह जाके था चाइना, कंबोडिया, जावा सब में जाके प्रचार प्रसार किया। उस टाइम पे बौद्धिज्म एक अच्छा पीक टाइम पे था। धीरे धीरे जब इसमें इनकी शाखाएं बढ़ गई, जब हम बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं तो उसका कहीं ना कहीं अंत होता है। जैसे हम आज अगर हम आज देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में था भाई सतयुग था, फिर द्वापर युग आया, फिर आपका त्रेता युग आया, जब चीजें का पतन, हर एक चीज का पतन होता है। जब हम जो आया है वो जाएगा भी जरूर। ऐसे ही यहाँ पर बुद्धिज्म एक अपनी चरम सीमा पर था उस टाइम पर, उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन हो गया। ऐसे ही आज जब हम एक युग में जी रहे हैं, कल युग में, तो इसका भी पतन हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम कहीं त्राही त्राही हमारी चीजें खराब हो जाती हैं, हमारी हम अपना अपना करने लग जाते हैं, हम एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हम लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसका पतन डेफिनेटली होता है। ऐसे ही यहाँ पर बुद्धिज्म का भी पतन हो गया। आज आज है बुद्धिज्म, लेकिन कहीं बहुत कहीं कहीं लोग उसके मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में इसकी प्रचार प्रसार होता है। बहुत छोटे से आज भी चाइना है, आपका जावा है, आपका ये थाईलैंड है, इनमें बुद्धिस्ट मिलते हैं, इनकी मोनेस्ट्रीज मिलती हैं। आपके इंडिया में भी हैं, आपका जो ईस्ट में जाएंगे आप, वहाँ पर भी इनकी मोनेस्ट्रीज काफ़ी बड़ी बड़ी मिलेंगी। तो ये था आपका बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की एजुकेशन। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और देखते रहिए क्लास। और पूरी क्लास ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पूरा समझ आए कि एक टॉपिक को एक पूरा कवर करती हूँ, अगर नहीं होता है तो उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं क्लास में कवर करती हूँ। तो आप ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए इसे। थैंक यू।